ओम सदगुरुदेव नमः। अनंत श्री विभूषित स्वामी योगानंद जी सरस्वती के 1985 ईस्वी पूर्व के टेप किए हुए कुछ अंश सुनेंगे। मनोनिग्रह व इंद्रिय निग्रह। अभी आप श्रवण कर रहे हैं अनंत श्री विभूषित स्वामी योगानंद जी सरस्वती को मनोनिग्रह और अपने इंद्रिय निग्रह को हम कैसे करें, अपने आत्म संयम को हम कैसे रखें, मन के बारे में और यम नियमों के पालन के संबंध में एक कठोर कदम हम कैसे उठाएं। 1982 ईस्वी के पूर्व के प्रवचन। चबीता गर्म करके छुआ दो उसमें, तब फिर नहीं जाएगी उधर। फिर क्या, अरे नहीं छुआ दे, लेकिन ऐसी कल्पना तो करे, ऐसी कल्पना तो करे। छुआने की बात नहीं है, नहीं छुआओ, लेकिन ऐसी कल्पना करो कि अगर ये चली बुरी तरफ तो हम ऐसा ही करेंगे। यदि पाँव किसी की प्रतिष्ठा भंग करने को जा रहा है या चोरी करने जा रहा है पाँव, तो अरे पाँव को जिसको भट्टी में भुलवा दो। इससे बेहतर यही है कि फिर नहीं जाएगा उधर। अगर कोई प्रतिष्ठा किसी के लिए भंग करने को चेष्टा करने को हाथ जा रहे हैं तो उन हाथों को ततैयों के छत्रा में लगा दो, ये से भुलवा कर ततैया खा लें, और तो फिर तो नहीं जाएंगे वो वहाँ पर। इसी प्रकार प्रत्येक इंद्रिय को, अगर कान ज्यादा बुराई सुनता है किसी की, और किसी की निंदा ज्यादा सुनता है, प्रभु की बातें कम सुनता है, और ऐसी विषय की वार्ता हो तो बस ऐसी सिनेमा वगैरह में, अब ये क्या, ये देखने वाले ये सिनेमा, ये क्या मन का निरोध इंद्रिय निरोध करेंगे। तो वो मन का निरोध था अभी तक, ये इंद्रियों का निरोध है। अच्छी अच्छी चीज खाने को मिलती है, बड़ा तो आम चटाका लेती जीभ चटा, अरे जो कुछ मिल जाए वो प्रेम से पाओ। ये नहीं कि हम आलू पाए सिवाय आलू के पेट ही नहीं भरे। तो खाला का घर थोड़ी है परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। मामूली तो है नहीं, मामूली हो तो सभी मुक्त हो जाएंगे। इसलिए कुछ अभी तक यात्रा करे, फिर अगला जन्म मिलेगा तो फिर आसान हो जाएगा। धीरे धीरे मार्ग जो है सो तय होता जाएगा, दूसरे जन्म में, तीसरे में, चौथे में। वो तो ऐसा है, तीव्र संवेगा नाम आसन्न, जिसकी तीव्र संवेग है, रफ्तार ज्यादा है, तो उसके लिए जल्दी हो जाता है। और जिसका मंद जो रफ्तार है, तो उसको 10-20 जन्म लेने पड़ेंगे। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। लेकिन अब पहाड़ की चोटी पर पहुंचना है, तो चोटी पर जो आम रास्ता है, शास्त्रीय मार्ग, तो वहाँ संत सर्टिफिकेट दे देंगे, सत्संग करके निकला है वो तो सर्टिफिकेट है उसके पास। तो वो वहाँ पर रास्ते में सिपाही खड़े हैं, वो तो माया की पलटन है। वो कहेंगे दिखाओ पासपोर्ट, कहाँ जा रहे हो, ऊंचाई पर जाना है बहुत, तुम दिखा दोगे कि शास्त्रों को सुन करके तुम जा रहे हो, यही सर्टिफिकेट है। तो बस वो सिपाही नहीं टोकेंगे तुमको, तो चले जाओ। और चलते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, और वहां तक नहीं रोकेगा कोई, और फिर पहुंच जाओगे मैदान में। और जब तक चढ़ाई है तब तक जो सो कष्ट है ही, चढ़ाई है तब तक कष्ट है ही। और फिर जो वहां पहुंच जाओगे शिखर पर, बस फिर का चढ़ाई समाप्त। जैसे कि गीद उड़ता है और फिर ऐसे पंख करके रह जाता है, ज्यादा ऊंचाई पर जाता है। जब नीचे से उठता है तो हपड़ करता है, और कुत्ता पकड़ ले तो पकड़ ले गीद को, और गीद भी भैंसिया, मरी भैंसिया के खा रहे हैं, और कुत्ता भी खा रहे हैं। और कोई कुत्ता जो सो कहता है कि ये हमें नहीं खाने देता, हमारा खा रहा है, तो कुत्ता भौं करके गया तो गीद उड़ता है। अब यदि वो कुत्ते की पहुंच से ऊपर उठ गया तो बच गया, और नहीं उसने पकड़ लिया कहीं तो डाल लेगा, तो दूसरे कुत्ते भी आ जाएंगे तो उसके भोग लगा लेंगे, गीद को मार डालेंगे। ऐसा है।
तो ऐसा ऐसा कैसे? अब वो गीत अगर ऊपर को उठ गया तो उठते वक्त पूरी ताकत लगाएगा। ऐसे ही साधन के मार्ग में पहले बहुत कठिनाई है और फिर धीरे धीरे ऊंचाई पकड़ेगा तो वो कठिनाई और उतना कष्ट कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। नियम भी फिर टूटते जाएंगे, धीरे धीरे नियम झड़ते जाएंगे और फिर आगे जा करके कोई नियम नहीं रहेगा। जैसे 1000 हाथ पर गीत पहुंच गया तो फिर क्या ऐसे ऐसे करेगा? ये तो फिर नहीं करता ही नहीं, वो तो सरल जिधर चाहे उधर सरल चला जाएगा। फिर उसके जो काय आश्रमी 4 जैसे 5वां आश्रम है वो तो फिर वो गीत पंख नहीं जाए। अच्छा, बहुत से जो है सही मार्ग पर, ये शास्त्रीय मार्ग है जिसके लिए कहा कि सिपाही खड़े हैं उनको दिखाते जाओ ले जाओ, और कोई चुपचाप जाते हैं, सर्टिफिकेट नहीं है कि ये तो बहुत लंबा रास्ता है और उधर से चलो डांग में से वहाँ से एकदम चढ़ जाएंगे ऊपर को। तो वहाँ अगर गए और वहाँ से गिर पड़े तो हम हाथ पाँव टूट जाएंगे। फिर अस्पतालों में जाओ, अस्पतालों में डॉक्टर भी संत लोग हैं, यही अस्पताल है, सत्संग रूपी अस्पताल है, वहाँ पर फिर तंदुरुस्त हो तब फिर जो ऐसे चलो, संतों के आशीर्वाद से जाओगे, सुन करके शास्त्रों को फिर जाओगे तो उसमें तकलीफ कम होगी। लंबा जरूर है रास्ता लेकिन निरापद है, निर्विघ्न है। वहाँ पकड़ के वो चकनाचूर हो जाओगे, पकड़ लेंगे। अगर सिपाहियों ने पकड़ लिया कि चोरी से जा रहा है तो फिर सजा में कर देंगे, जेल में डाल देंगे। फिर क्या जाओगे? फिर तो वहीं रोटी रोटी खाओ, पड़े रहो। कैसा है? इसलिए ये शास्त्र विधिम उत्सज्जय वर्तते काम कावते न स सिद्धम अवाप्नोति न सुखम न परांगतिम। जो शास्त्र की विधि को त्याग करके मनमुखी मार्ग ले लेता है वो जो परम शांति को प्राप्त नहीं कर पाता। हे अर्जुन, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम यारसी। इसलिए शास्त्र के अनुसार ही चलना ठीक रहता है। ये शास्त्र की बातें तुमको संक्षेप में सब सुनाई। समाधि खट संपत्ति मुमुक्षत्वम इति स्फुटम ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्ये एवं रूपो विनिश्चय स्वयं नित्या नित्य वस्तु विवेक समुदारते। अब इस श्लोक को कल समझेंगे आगे। ओम यदि तेम प्रकृत्य विश्राम तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांतो बंधमुक्तो भविष्यसि तावदेव दुरोद्धव्यम यावदधिगतं क्षये एतज्ज्ञानं च मोक्षं च यतो अन्यो ग्रंथ विस्तरे। शनै शनैरुपरं वेद बुद्ध्या धृति गृहीत्या आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। जिसने अपने मन को दृष्टा बना दिया है उसके लिए इतना सरल है कि मन को रोकना इतना दुष्कर है। एक दिन बताया था कितना कष्टदायी है, लेकिन जो मन का दृष्टा बन जाता है, मन को और समझ लेता है, अपना स्वरूप खींच लेता है मन से। अब वो खींचने वाला स्वरूप क्या है कि जहाँ मन रूपी बुलबुला उठता नहीं, जहाँ मन नाम की चीज ही नहीं रहती, वही मन से पृथक है और वही तुम्हारा स्वरूप है। उस स्वरूप में यदि 12 मिनट तुम रह सकते हो तो तुम मुक्त हो जाओगे। सारे जीवन, जितने भी जीवन अभी तक हुए, सब सफल हो जाएंगे, क्योंकि वो स्वरूप आएगा तो बस मन लुप्त हो जाएगा। वहाँ मन की कोई हलचल होगी नहीं, और स्वरूप का चिंतन आया तो मन बुद्धि इंद्रियां वह कुछ नहीं रहेंगी, कुछ नहीं रहेंगे। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। मिथ्ये ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्ये, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्ये ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्ये एवं रूपो विनिश्चय, एवं रूपो विनिश्चय, एवं रूपो विनिश्चय, एवं रूपो विनिश्चय सोयम नित्या नित्य वस्तु, सोयं नित्या नित्य वस्तु विवेके समुदाहृत, विवेक समुदाहृत।
सोयम नित्य वस्तु सोऽयं नित्यानित्य वस्तु विवेके समुदाहृते। विवेक समुदाय। देखो ये श्लोक क्या कहता है, विवेक की परिभाषा बता रहा है कि विवेक क्या है। विवेक मामूली चीज नहीं है कि हमको इसका विवेक है, कैसे चलता है ये मशीन हम जानते हैं, इसका विवेक है। सांसारिकता के लिए विवेक शब्द का अर्थ नहीं होता। विवेक किसको कहते हैं? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यह है विवेक कि ब्रह्म सत्य है केवल और जगत जो दिखाई देता है ये मिथ्या है, इसको कहते हैं विवेक। ओम सद्गुरुदेव नमः। सद्गुरुदेव संत स्वामी योगानंद जी सरस्वती अनंत विभूषित स्वामी जी के साथ विद्यार्थी जीवन में रहने का सौभाग्य मिला। इसके बाद मैं आर्मी में धर्मगुरु रहा। अभी मनोनिग्रह के बारे में बताया है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इस क्रम में हम रतेश ज्ञानम इतस मुक्ति, हम ज्ञान और भक्ति की ओर तभी बढ़ सकते हैं जब गुरु सतगुरुदेव की उनकी भक्ति शरणागति हो और यम नियमों का पालन करेंगे। मनोनिग्रह, मन का निग्रह करेंगे कि मन ही हमारा बंधन और मोक्ष का कारण है। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष यो, कि मन हमारा इधर उधर जब तक भटकता रहेगा, काम वासनाओं में लगा रहेगा, तब तक हमें तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। इसके बाद अगले भाग में श्री गुरुदेव के टीप किए हुए कुछ अंश सुनेंगे।